वेलकम टू द दार्जिलिंग वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, जहां सपने सिल्वर स्क्रीन पे जिंदा होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री आखिर चलती कैसे है? फिल्म मेकर एक स्क्रिप्ट को ब्लॉकबस्टर में कैसे बदलते हैं? प्रोडक्शन हाउस से लेकर बॉक्स ऑफिस हिट तक, स्टार पावर से स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग तक, हम उन सारे सीक्रेट को अनकवर करेंगे जो बॉलीवुड को दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में से एक बनाती है। क्यों बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप फिल्में भी कई बार प्रॉफिटेबल होती हैं और एक अच्छी स्टोरी के साथ बनी फिल्म जिसको लोग बहुत प्यार देते हैं वो फाइनेंशियली फ्लॉप हो जाती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस अनप्रेडिक्टेबल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में, तो पॉपकॉर्न उठाओ, रिलैक्स करो और मेरे साथ चलो इस जर्नी पे, जहां हम अनकवर करेंगे बॉलीवुड के बिजनेस मॉडल को। सो लेट्स डीप डाइव इन दिस वीडियो। Larger than life heroes, sweeping dance number and eye-catching set design, music, action and drama. This is Bollywood, one of the most influential film industry in the world in terms of tickets sold and in during appeal. आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, फिल्म जवान को मिली छप्परफाड़ ओपनिंग। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका। It's one of the biggest movie industries in the world, making hundreds of films and raking in tens of millions of pounds at the global box office. पूरे वर्ल्ड में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इंडस्ट्री है। यहाँ हर साल 1800 से 2500 फिल्म 20 अलग अलग भाषाओं में बनाई जाती है और इसमें से मोर देन 90% फिल्म फ्लॉप रहती है, पर फिर भी फिल्म बनाने का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। बॉलीवुड, जिसको हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, वो काफी पॉपुलर और बड़ी इंडस्ट्री थी। अब मैं थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों से साउथ फिल्म इंडस्ट्री काफी तेजी से बॉलीवुड के ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ कैप्चर की है, साथ साथ अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज की है। लेकिन दोस्तों, पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल सेम है। अब ये समझने से पहले कि एक मूवी पैसे कैसे कमाती है, हमें ये समझना होगा कि एक मूवी बनाई कैसे जाती है और कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च किए जाते हैं। देखिए, मूवी मेनली इन 5 फेजेस में बनाई जाती है, जिसमें से पहला फेज होता है डेवलपमेंट फेज। इस फेज में मूवी को स्क्रिप्ट किया जाता है, डायलॉग लिखे जाते हैं, उस मूवी के सॉन्ग्स लिखे जाते हैं, बोला जाए तो उस मूवी को एक स्टोरी फॉर्म में लिखा जाता है। अब वो स्टोरी लेकर राइटर प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन हाउस पहुंचता है। प्रोडक्शन हाउस बेसिकली एक कंपनी होती है जो मूवी को फंड करती है, क्योंकि मूवी कुछ चंद रुपयों में बनाई नहीं जाती कि एक इंडिविजुअल उसको अफोर्ड कर पाए, पूरी तरीके से फंड कर पाए। अगर बहुत ही कम बजट की फिल्म है तो उसकी बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम ये बड़े प्रोडक्शन हाउस ही मूवी में पैसा लगाते हैं। अब प्रोड्यूसर को वो स्टोरी सुनाई जाती है और अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि इस स्टोरी के साथ फिल्म अच्छी चलेगी तो वो उस मूवी में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद प्री प्रोडक्शन फेज स्टार्ट होता है, जिसमें एक्टर एंड एक्ट्रेस की कास्टिंग होती है, डायरेक्टर को लाया जाता है, साइड रोल को कास्ट किया जाता है, शूटिंग इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं या उसे रेंट किया जाता है, लोकेशन डिसाइड होता है, उस लोकेशन पे शूट करने के लिए वहाँ के लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव से जो परमिशन लेनी होती है वो ली जाती है, मूवी में यूज होने वाले ड्रेसेस को रेंट किया जाता है या उसे खरीदा जाता है, सेट को तैयार किया जाता है, क्रू मेंबर की हायरिंग होती है। अब जब सारी चीजें रेडी हो जाती हैं शूटिंग के लिए, देन प्रोडक्शन फेज स्टार्ट होता है। इस फेज में फिल्म डिसाइडेड लोकेशन पर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग शूट की जाती है। फिल्म शूट होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन फेज में भेजा जाता है, जहां सारी शूट हुई क्लिप्स को अरेंज करके एक स्टोरी का फॉर्म दिया जाता है। अब इन चारों फेज में खूब पैसा लगता है, जैसे एक्टर एंड एक्ट्रेस की सैलरी, क्रू मेंबर की सैलरी, शूटिंग इक्विपमेंट को खरीदने या उसे रेंट करने का खर्चा, शूटिंग एरिया के चार्जेस, ट्रैवलिंग एंड एकोमोडेशन के खर्चे, वीडियो एडिटर एंड वीएफएक्स आर्टिस्ट के खर्चे एटसेट्रा। अभी जितने भी पैसे उस मूवी को बनाने में लगे हैं उसको बोलते हैं बजट। और अगर मूवी का नेट कलेक्शन बजट से ज्यादा होता है तो उसे हम हिट या प्रॉफिटेबल फिल्म कंसीडर करते हैं। वहीं अगर मूवी का नेट कलेक्शन बजट से कम रहता है तो उसे हम फ्लॉप फिल्म मानते हैं। अब मूवी बनने के बाद मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर के पास ले जाया जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही मूवी को सब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अलग अलग रीजन के सिनेमा हॉल तक और ओटीटी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाता है। अब जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं और कुछ केसेस में डिस्ट्रीब्यूटर अलग कंपनी भी होती है। अब अगर प्रोड्यूसर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर भी है तो वो खुद अपने मूवी को सिनेमा हॉल तक पहुंचाएगा, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर कोई अलग कंपनी है तो मूवी को सबसे पहले उन सारे डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया जाता है और अगर डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी पसंद आती है तो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को अपने डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस के बारे में बताता है और प्रोड्यूसर की डील जिस डिस्ट्रीब्यूटर से फिक्स होती है वो उस मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच एक डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट साइन होता है। अब ये जो एग्रीमेंट होता है ये 3 तरीके का होता है: आउटराइट परचेज, मिनिमम गारंटी रॉयल्टी और कमीशन बेस्ड। आउटराइट परचेज यानी अगर कोई मूवी 200 करोड़ में बनी है और डिस्ट्रीब्यूटर उसे 300 करोड़ में खरीद लेता है, अब वो मूवी चाहे 500 करोड़ कमाए या 1000 करोड़ कमाए या फ्लॉप ही हो जाए, रिस्क सारा डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट लेकर पहले ही निकल जाता है।
सेकंड एग्रीमेंट होता है मिनिमम गारंटी रॉयल्टी। मान लीजिए 200 करोड़ की मूवी बनी है और डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि मुझे 10% MG रॉयल्टी चाहिए। तो जब फिल्म 220 करोड़ कमा लेगी तो पहला 200 करोड़ प्रोड्यूसर लेगा और बाकी का 10% यानी 20 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, और आगे जितना भी पैसा वो मूवी बनाएगी वो प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर 50-50% आपस में बांट लेते हैं। और थर्ड एग्रीमेंट होता है कमीशन बेस्ड। मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि मुझे 10% कमीशन चाहिए। अब वो मूवी जितना रेवेन्यू करेगी उसमें से टैक्स निकाल कर जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% डिस्ट्रीब्यूटर रख लेगा। अब प्रोड्यूसर इन तीनों एग्रीमेंट में से कोई एक एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साइन करता है और मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर उस मूवी की मार्केटिंग करता है, प्रमोशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस मूवी के बारे में जाने। देन डिस्ट्रीब्यूटर उस मूवी की कॉपी बनवाता है और सब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सिनेमा हॉल्स एंड मल्टीप्लेक्स तक पहुंचाता है। और इसी दौरान OTT प्लेटफॉर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूटर डील कर लेता है कि रिलीज डेट के इतने वीक या इतने मंथ बाद आप इस मूवी को अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर सकते हो, और इसके लिए OTT प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर को डील के अकॉर्डिंग पैसे देते हैं। अब मूवी की रिलीज डेट आती है और लोग उस मूवी को देखने के लिए टिकट खरीदते हैं, और जो पैसे टिकट से कलेक्ट होते हैं उसे हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बोलते हैं। और ये टिकट बेच के जो पैसे आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर ओनर आपस में एक एग्रीमेंट परसेंटेज के अकॉर्डिंग बांट लेते हैं। जैसे फर्स्ट वीक टैक्स हटाकर जो पैसे कलेक्ट हुए वो 50-50% डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर ओनर के बीच बांट दिया जाता है। सेकंड वीक 42% डिस्ट्रीब्यूटर रखता है, थर्ड वीक 37% और फोर्थ वीक 30% डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है और 70% थिएटर ओनर रखता है। लेकिन ये रेशियो बड़े थिएटर ओनर यानी मल्टीप्लेक्सेस पे अप्लाई होता है। सिंगल स्क्रीन के लिए ये जनरली 70-90% के बीच वेरी करता है, यानी 70-90% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाएगा फर्स्ट वीक से लेकर जब तक वो मूवी उस थिएटर में लगी हुई है। लेकिन थिएटर ओनर की मेन कमाई टिकट बेच के नहीं होती, बल्कि उसकी मेन कमाई होती है खाने पीने की चीजों को बेचकर। और मूवी स्टार्ट होने से पहले जो आप अनस्किपेबल एड्स देखते हो जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, वो एड्स चलाने के लिए कंपनी जनरली ज्यादा पैसे देती है। और सिनेमा घरों में अपकमिंग मूवी के भी बैनर और पोस्टर लगे होते हैं तो वहां से भी एक अच्छा पैसा आ जाता है। अब जब मूवी पुरानी हो जाती है तो उसे सिनेमा हॉल से बाहर कर दिया जाता है, तब डिस्ट्रीब्यूटर उसके टेलीविजन राइट को टेलीविजन कंपनी को बेच देते हैं और वहां से भी एक इनकम सोर्स क्रिएट कर लेते हैं जिससे वो मूवी आगे चल के टेलीविजन पे भी आती है। सो दोस्तों, ये था इंडियन मूवी का बिजनेस मॉडल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई शिकायत करनी हो या किसी और बिजनेस मॉडल के बारे में समझना हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। अब जाकर आप यह वीडियो देखिए जिसमें मैंने IPL के बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझाया है। धन्यवाद।